होती है वे। हाँ भैया उच्चुल होती मेरा ये मैं जब तेरा नहीं है कुछ सुधारा। चलो देखो, हेलो चलो, क्लास 10th का है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? छपाई। क्या छपाई? मुद्रण का मतलब होता है अखबार, संस्कृति का मतलब कल्चर, मतलब जब अखबार जो है ना चलने लग गया था उस समय की बात करें। मुद्रण का मतलब अखबार, ठीक है, और संस्कृति जब चलने लग गया वाला समय। अच्छा मान लो एक संस्कृति था, एक वर्ड भी होता है जिससे मन ज्यादातर होता है त्योहार पर्व, है ना, संस्कार, संस्कार से रिलेटेड, जैसे लड़की है शादी हो गया तो फिर मंगलसूत्र पहनेगी, है ना, तो ये संस्कार और वो संस्कृति अलग है, ये वाला नहीं है, ये वाला, ठीक है। आधुनिक दुनिया का मतलब मॉडर्न, दुनिया का मतलब वर्ल्ड। इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या चलने लगा, क्या न्यूज पेपर चल, देखो कैसे। जब शुरुआत हुई कहाँ से हुई? चाइना से। कब शुरुआत हुई? लगभग 1594 ईस्वी से शुरुआत हुई। सबसे पहले कहाँ कहाँ चला? पहले चला कोरिया में, जापान में और चीन में, चलो जापान में। अच्छा कैसे चलता था? एक ब्लॉक काट, चाइना में ना ऐसा चलता था कि एक लकड़ी का ना, देखो यहाँ पे लकड़ी का एक कार्ड बनाया जाता था ब्लॉक टाइप, और इसमें ना ऐसे हाथों से ना डिजाइन बना के लिखा जाता था। अभी देखो चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ है और मैं बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि क्लास 10th वालों अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, इसलिए ध्यान से पढ़ो। भाई यहाँ पे तो भाई ऐसे लिखते हैं ना और यार वहीं से कैच कर रहा है, तू चुप रहेगा तो वहां तक जाएगी ना, तेरी आवाज जाएगी उसमें। तो अगला देखिए क्या है कि हमारे पास कि इस तरह से कि एक कार्ड होता है, कार्ड के अंदर क्या है, ये ऐसे लिखा जाता था और ये लिखने में बहुत मुश्किल है। देखो यहाँ पे ये कुछ शब्द बनाना पड़ता था, ये छोटे से ये चीज करते करते, पर जैसे ही धीरे धीरे अगर इसके बाद इस्तेमाल किया गया तो धीरे धीरे क्या आया? पेपाइरस, 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 पेपाइरस होता था ना एक जैसे लकड़ी का एक ना तार का पेड़ देखा है? तार का पेड़, तारी, वैसे पेपर का जो पंखा बनाते थे उसके छाल पे पहले लिखा जाता था, उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ। अब जैसे ही चेंज हुआ तो इस पे बहुत मुश्किल होने लगा, तो धीरे धीरे पेपाइरस आया, पेपाइरस के बाद धीरे धीरे उस पे कागज, पांडुलिपियां तो अभी आएगा, पांडुलिपियां भी इसके बाद शुरू हुआ, फिर आया अखबार, इसके बाद पांडुलिपियां। अब धीरे धीरे अच्छा जब अखबार छप गया, लिखने लग गया, पढ़ने लग गए, तो क्या होने लग गया? इसमें पढ़ने वालों की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगे? विकसित होने लगी। पाठक वर्ग, क्या बोलेंगे? पाठक वर्ग काफी ज्यादा क्या हुआ? बढ़ने लग गया। अच्छा क्या ये जब पढ़ने वाला हुआ तो क्या इससे ये हुआ तय होने लगा कि भाई क्या केवल विद्यार्थी के लिए छपाई होती थी? नहीं, विद्यार्थी के लिए बिल्कुल नहीं, कि जरूरी नहीं है खाली विद्यार्थी के लिए नहीं। जैसे ही एक बार क्या हुआ, चीन के अंदर ना राजतंत्र था, क्या था? चीन के अंदर राजतंत्र था, तो राजा अपने राज्य को चलाने के लिए, ठीक है, अपने मंत्रियों को लिखने पढ़ने के लिए, लिखने जैसे लेखा जोखा कहा जाता था। क्या कहा जाएगा? लेखा जोखा। लेखा जोखा जिसमें वेतन का नाम जो चीज या जो भी चीज कह सकते हो, समय सीमा के बारे में कि कितना सीमा है हमारा, ये सब जो है उस समय राजा राजतंत्र के समय, राजा का जब शासन चल रहा था वो यहाँ पे इस तरह का इस्तेमाल किए जाने लग गया था। उसके बाद ये विद्यार्थी लोग भी आगे पढ़ने लग गए, और ये विद्यार्थी जब क्यों पढ़ने लग गए? जब उसके अंदर लिखा जाने लगा क्या, कौन सी कहानी, कविता, फिर धीरे धीरे ये और ज्यादा विकसित हुआ और ये विद्यार्थियों से होते होते पूरे दुनिया में फेमस हुआ। कैसे? महिलाएं भी पढ़ने लग गई। क्या पढ़ती होगी महिला? रसोई, पंचांग,
रसोई। अच्छा, रसोई में क्या पढ़ती होगी बताओ? फीमेल क्या पढ़ेगी किताब के अंदर रसोई का रिलेटेड? जैसे खाना कैसे बनाए, चाय कैसे बनाए, क्या तो ये नहीं बोल रहा भाई ये वीडियो चली जाएगी RSS के पास, पता चल जाएगा फिर तुम सबको, बंद करवा दोगे हमारे कोचिंग को ही। अभी एक डॉक्टर था बेचारा, वो ऐसा बन गया, फिर मेरे को भी NSA लग जाएगा भाई आतंकवाद के ऊपर। अगला, चाय और क्या बना सकता है लड़की, स्त्री, फीमेल? एग करी। एग करी? चलो भाई, पर उस समय यार कढ़ी, नेपाली मोमोज, नेपाली मोमोज। अब ऐसा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये पुराना है, पुराने जमाने के हिसाब से लिखो। अभी थोड़ी नेपाली मोमोज बना सकता है, चिकन मोमोज बना नहीं, पर आज के जमाने बनाते हैं। आज के जमाने फीमेल जो है वो ज्यादातर बनाएंगे पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, बिरयानी बनाते हैं, पुलाव, चिकन करी, मटन, ये सब ये फीमेल बनाती है। अच्छा, उस समय ना पता है तुम्हें सबसे ज्यादा क्या फेमस था? उस समय फेमस सबसे ज्यादा स्त्रियों में था प्रेम की दुनिया, प्रेम की भाव किताब का देखो, उसको कोई पता है प्रेम की भाव। यानी रात को ना ये सब क्या करते थे ना, वहाँ की पहली फीमेल रात को सोने से पहले वो पहले किताबें पढ़ते थे, फिर उसके बाद अपने प्रेम यानी जो भी लिख लिख के भेजते थे। जैसे एक फिल्म है ना, वो पहले के प्रेम ऐसा होता था कि लिख के ना प्रेम भेजा जाता था कागजों पे, जैसे खत जिसे कहते हैं, चिट्ठी। अरे एक फिल्म में गाना भी है कि केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, है ना गाना, पहली बार मोहब्बत की है ना। केरल में गर्मी होता है तो नैनीताल क्या है, ठंडी जगह है, तो मैं भी नैनीताल पहुंच गया, देखा तो वहां बहुत गर्मी है, वहां खत नहीं आया ना वहां पर। आज के जमाने में तो व्हाट्सएप है ना। अरे आज के जमाने में देखो क्या है, ये है व्हाट्सएप। चलिए भाई, इस वाले में क्या है, बंदा चैट 1, चैट 2, चैट 3, चैट 4। क्या तुम्हें पता है कि चारों को अगर हैंडल करना है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए चैटिंग की? 20 km/h ऑटोमेटिक चल रहा है। तो आज तो शायद 4-5 ही 5 हो गया, चैट नंबर 5 हो गया। क्या भैया? आप समझ जाओ क्या है स्पीड। हाँ अब जैसे पहले को हाई भेज देगा तो दूसरा लाइन में लगा रहेगा, तीसरा लगा रहेगा, तो इसको धीरे धीरे अब पूछेगा, सब पूछेगा इतना लेट रिप्लाई क्यों, तो कह रही मम्मी आती है यार, मम्मी है, मम्मी आ गई, सबको यही मम्मी आ गई, रुको कितनी मम्मी है? अब का जो प्रेम है क्या है, तुरंत हो रहा है। अगर लड़ाई हो गया तो तुरंत हम क्या करते हैं, ब्लॉक। बट चिट्ठी वाले में ब्लॉक उतना जल्दी कैसे कर लोगे यार, कुछ नहीं है, उसके लिए आएगा फिर होगा, तो इससे प्यार और बढ़ता था। इस वाले में प्यार एकदम से बढ़ रहा है, इसमें इतना बढ़ा, इसमें इतना बढ़ा, इसमें इतना, इस वाले में तो खत्म ही हो गया। ये हुआ, देखो ऐसा हुआ। तो सबसे बढ़िया कौन सा था, चिट्ठी, अखबार, यहाँ पे। अच्छा मान लो कि आप कोई भी चीज लिखोगे तो उसमें ना हिंदी में लिखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, अब तो पता नहीं अलग लिखती है। लड़की लिखती है रात को गुड नाइट, ऐसे गुड नाइट, ऐसे GM गुड मॉर्निंग। मैं समझ में भाई लगा है भाई कि गुड नाइट अलग होता है, ऐसे GN ऐसे लिखने का मतलब था गुड नाइट। भाई क्या है, चलो आगे, बहुत अच्छी बात है सब कुछ। मुझे तो भाई ये भी नहीं आता। अब आता है जापान में छपाई कैसे आया। जापान में छपाई कैसे, जापान में आया, बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म को जानते हैं, बुद्ध, भगवान बुद्ध। यार मैंने फोटो नहीं लगाया था भगवान बुद्ध का, यानी बुद्ध जो है वो एक योग है, योग
उन्हीं का आविष्कार है, ध्यान जिसे कहते हैं। तो ये पता है हमारे भारत में बुद्ध को ज्यादा अपनाया नहीं, भारत से ज्यादा जापान, चाइना, ये हाँ कोरिया, ये सब देशों ने अपनाया, क्योंकि उस समय जो पूरे वर्ल्ड होता है ना, मान के चलो ये वर्ल्ड है और यहाँ हमारा भारत है छोटा सा, बुद्ध जब शुरू करता था यहाँ से यहाँ तक घूमना फिरना, इधर से इधर जाता है, इधर से पूरे वर्ल्ड में घूम जाता है, इसको कहते हैं यायावर, क्या बोलेंगे, यानी घूमने फिरने वाला, घुमंतु। पूरी दुनिया में घूमते थे, पूरी दुनिया में चलते रहते थे। और अच्छा बताओ, चलते रहते फिर खाएंगे कैसे? अब अपने साथ शिष्य को भी रखते थे और एक गांव में रुकते थे और वहां से ना भिक्षा मांग के लाता था और खाते थे। आज के दुनिया में हम लोग भारत में रहते हैं, जब हमने पढ़ा, हम भारत में दिल्ली में रहते, मान के चलो आप दिल्ली में, यहाँ पे मैं गारंटी से कह सकता हूँ, तुम दिल्ली में रहने का 10वीं पर भी लिए हो, आप अपने दम पर तुम हुमायूं का मकबरा नहीं गए होंगे सही से देखने, हुमायूं का मकबरा, तुम ढंग से इंडिया गेट नहीं गए होंगे, बल्कि ये तुम्हारा इंडिया गेट बगल में ही है, आप साइकिल उठाओ, सुबह चल जाओ टहलने, बट हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास मन में आ गया कि यार ये सब बाहर घूमने से ना बेकार होता है, अरे भाई ये सब जितने भी महात्मा बुद्ध है, सब तो अब इसके ऊपर भी फोटो में भी बात करेंगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा कि इनका पेट क्यों निकला है, इनकी छाती चौड़ी कम क्यों है, हल्की चौड़ी होती है छाती, इनकी पतली क्यों है, फिर ये चीज है फेमस, ध्यान आंख है, आंख बंद है, ये चीज है। तो ये चीज, इसके ऊपर बात कभी और करेंगे, फिलहाल ये नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा सारा चीज। तो बात समझ में आया? तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने एक जगह स्थिर हो गए और हो गए एक नंबर का कोढ़िया, ना इधर घूमने वाला ना उधर घूमने वाला। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान, आलसी। अच्छा, बौद्ध धर्म का प्रचारक 768 से 770 और 60। अच्छा तुम कहोगे उल्टा काहे लिखी हो, तो ईस्वी की बात चल रही है भाई, ईसा पूर्व, यानी क्राइस्ट का ना जीव लाइफ से पहले की बात है ये, हाँ उसे वो क्राइस्ट भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्राइस्ट से पहले, तो जो पहले जाएगा तो सबसे पहले आएगा 68, फिर आएगा 60। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? ये है ऐसे, तो पहले आएगा 760, ऐसे 768, ऐसे आएगा ना, ऐसे उल्टा जाएगा, हाँ ऐसे उल्टा चलेगा क्राइस्ट से बाद। अब आता है बौद्ध विकास का डायमंड, यानी बौद्ध जो होता है किताब जो है वो डायमंड सूत्र लिखता है 880। देखो ये किताब है, ये रियल वाला किताब है, बात समझ, ये किताब लिखा जाता है जापान में पहले। और इसमें किस चीज के बारे में बात ज्यादा हो रहा है? संगीत साजों के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, चाय, शिष्टाचार, ये सब तो हमने बताया था, नोट्स में भी लिखा है। बात समझ में आया है? क्या कह रहा, कहाँ चला गया? तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि क्या कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आया? तो इससे हमें पता चलता है जापान ने पहला ऐसा काम किया, पूरी दुनिया में फेमस। अब आता है गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा, योहान गुटेनबर्ग का पिता क्या था? एक व्यापारी था, वह खेती के एक बड़ी रियासत में पल भर कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने के मशीन देखता था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी। ये बड़ा ही टैलेंटेड बनता था, ये बड़ा टैलेंटेड। अब ये क्या किया, देखो आगे क्या किया, कला सीखी, फिर सुनारी, और अंत में सुनारी समझते हो ना क्या होता है? पॉलिश करने वाला सोने होने के होता है। अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने और महारत हासिल कर लिया। इसने शीशे पर ना बातें जो शब्द लिखने शुरू कर दिए। फिर इसके बाद अपने ज्ञान और अनुभव से, कौन ज्ञान और अनुभव से, या उसने अपने नए आविष्कार जैसे जैतून प्रेस के प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बनी। इसमें सांचे का उपयोग किया गया। सांचे का मतलब अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया जाता था। गुटेनबर्ग में 1448 तक वह अपना एक यंत्र मुकम्मल यानी बना लिया, और इसने सबसे पहली पुस्तक छपी, वो है बाइबल। पहले नहीं है, ये छापा है 1448 में, धार्मिक पुस्तक है पहले छपी। हाँ, कौन सी? बाइबल। शुरू में छपी किताब अपने रंग रूप में साज सज्जा में हस्तलिखित जैसी थी, क्योंकि हाथों से लिखा गया था। और 1440 से 1550 के मध्य में ये यूरोप में ज्यादातर देशों में क्या हुआ, छापे खाने में छपने लगे। जैसे आप भगवत गीता देखोगे, पुराने वाला तो बिल्कुल अभी भी पढ़े हैं, पर एकदम लंबे लंबे हैं, ऐसे बिल्कुल पोथी की तरह। और अब तुम देखोगे भगवत गीता इतना में आता है ना, जो सड़क के किनारे बेचते हैं, आप देखोगे इतना में भी आता है, जितना भी रख सकते हैं भगवत गीता।
क्योंकि अब उसको छोटा बना दिया गया। अब आता है कि मुद्रण संस्कृति से उसका असर क्या रहा। मुद्रण संस्कृति से आने से क्या हुआ, छापे खाने में आने से एक नया पाठक वर्ग क्या हुआ, पैदा हो गया। अच्छा बताओ कि जब हमारे पास जो चीज का रिसोर्सेस कम होता है ना, हम रुचि या मन उतना ही तगड़ा उसी में होता है। जैसे मान लो कि मैं कह दूं कि इस बोर्ड के पीछे मत देखना, तो सारे बच्चे आएंगे, रोज आएंगे, कहेंगे इस बोर्ड के पीछे आएंगे और लिख रखे नहीं देखना। तुम्हारे मन में ना एक जिज्ञासा जगेगी, हम तो देखेंगे। अब जैसे इसमें से कुछ आ जाएगा ऐसे खास कर कुछ नहीं है बे, क्योंकि जब तक उसकी जिज्ञासा है ना, वो कुछ ना कुछ करेगा और वो जाके देखने का प्रयास करेगा, मन चाहेगा। उस समय लोग पढ़ने वाले नहीं थे तो लोग पढ़ने की इच्छा ज्यादा आई। आज तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है। आज तुम देखो, अब किसी को आ रहा होगा कोई पढ़ने में मन नहीं, अब कहेंगे नहीं मास्टर ही बेकार है, पढ़ाने नहीं आता। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा मन, अच्छा यूट्यूब पे बहुत सारे नॉलेज वाला चीज है, फिर हम क्यों नहीं उसका यूज करते। सारा बेकार थोड़ी है यार। आपको मोबाइल दिया जाए तो मोबाइल में फ्री फायर खेलना क्यों पसंद है, पढ़ाई क्यों नहीं पसंद है। पढ़ाने वाला टीचर भी बहुत है यार, क्यों, क्योंकि मन को बुराई का लत लग गया और तुम्हें अच्छे कामों में तो मजा ही नहीं आता। अभी अच्छे से पूरा पढ़ाने लग जाओ तो उबासी आने लग गया। क्योंकि मैं यहाँ पे चुटकुले नहीं मार रहा कि संतर बत्ता की कहानी थी, एक दिन बाजार जा रही थी, अब ये बोल दो ऐसे बोलो, ऐसे पेपर में फेल हो जाओगे। आगे, छपाई में लगने वाली ताकत व श्रम कम हो गया। अच्छा ये इसका लाइन का मतलब समझाओ। छपाई में लगने वाली लागत और श्रम कम हो गया, मतलब बता भाई, बता क्या बताओ। ला यार डंडा ला, इसका अर्थ समझा। अरे डंडा ला, डंडा निकाल भाई। छपाई से किताबों, अरे वो छपाई में लगने वाली लागत तो श्रम कम हो गई। हाँ जैसे, क्योंकि वो जब कागज पे लिखने लगे तो जो टाइम लगता था बचने लगा और जल्दी काम होने लगा, इसलिए लागत और श्रम कम लगने। लागत का मतलब पैसा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में कोई चीज छपने लग जाए तो फिर उसमें ना ज्यादातर खर्च कम होता है। जैसे आप देखोगे पहले के जो मोबाइल था वो 20-25 हजार के मिलता था, ठीक है, अब वही मोबाइल आपको 12 हजार में मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा मोबाइल छाप दिया कंपनियों ने, निकाल दिया, इसीलिए ऐसा हो। हाँ, छपाई से किताबों की कीमत क्या हो गई, गिरी, यानी किताबें जो महंगी होती थी अब ये भी किताबें सस्ती होने लगी। अब अगला, बाजार किताबों से पट गई, मतलब पट गई का मतलब होता है बाजार और किताब के बीच में तालमेल हो गया, प्लस हो गया, जुड़ गया। हाँ इसलिए मैंने ये वर्ड। और पाठक वर्ग भी क्या हुआ, बढ़त होता गया। बढ़त मतलब बृहत लिखना था तो मैंने बढ़त लिख दिया। हाँ तो बढ़ने लगी, क्योंकि पाठक वर्ग यानी पढ़ने वाले ज्यादा हो गए। पढ़ने वाले ज्यादा होंगे। तुम्हें पता है अम्बेडकर, जब अम्बेडकर को पैसा आता था, सैलरी आता था, तो वो ना किताब खरीद के ले आता था, इतना पैसे उठते थे ले आता था, हटो आगे से हटो, आगे से हटो, ऐसे लेके। मेरे को बहुत चिंता है, तू ही आजा, मैं चला जाता हूँ साइड में। मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो जनता श्रोता होता था, श्रोता का मतलब सुनने वाला, अब जिसे मैं पूछूंगा वही बोलेगा, ठीक है, तो वो अब पाठक वर्ग में बदल गया। बताओ क्या मतलब है इसका। जो पहले भी पढ़ते थे जिज्ञासा। ठीक है, कैसे पहले लोग पैसे पढ़ते थे, सब लोग नहीं पढ़ते थे ना। बता भाई, तू बता ये लाइन का मतलब। पहले लोग सुनते थे, अब वो पढ़ने लगे। पहले लोग श्रोता यानी सुनकर पहले पढ़ते थे, कोई बंदा आगे बोल दिया तो वो सुन लिया, उसको ज्ञान आ गया। जैसे रामायण जब चलता है तो तुमने देखा हुआ, रामायण के अंदर राम जी को जब उसके गुरु शिक्षा देते हैं तो नीचे बैठे जाते हैं तो गुरु बोलते जाते हैं, ये देखो ये मूलाधार चक्र ये चक्र, तो उसको समझ में आ रहा है। हाँ लिखवाते थोड़ी थे। अब यहाँ पे हमने बोर्ड लिया, अब चलो बच्चा वैसे भी उबासी आ रहा है, मैं लिख दिया ये 2-4 ऑलरेडी पहले कंप्यूटर से, चल उतार ले, हो गया।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई अब बोलूंगा तो बच्चे को वासी आ रहा है। देखो मैं अभी समझा रहा हूँ यही बोल के, देखो पाठक वर्गों में क्या हुआ, बृहत हो गई क्योंकि लोग पढ़ने वाले संख्या ज्यादा थे। सुनकर अब ये बात बोलूंगा, बोले भैया लेक्चर दे रहे हैं, कौन कह रहा है, सिंपल सी बात है, लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब ऐसे ही बोलता जाऊंगा, पीछे लिखा नहीं होगा तो पीछे देखता रहेगा, कुछ खाली है एकदम, क्या करोगे आप। मुद्रण क्रांति के कारण क्या हो, स्रोत यानी सुनने वाले जो पहले सुनकर जो पढ़ते थे, अब वो क्या चीज पढ़कर अब पढ़ने लग गए, देखकर पढ़ने लग गए, सिंपल सी बात। अब किताबें समाज में व्यापक तबकों पर क्या हुआ, पहुंच चुकी थी। तुम्हें पता है कि मैं क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि यहाँ पे जो अच्छा अगर नहीं लिखी, नोट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं वो क्यों नहीं खोला, क्योंकि उसमें पूरा चीज लिखा हुआ है। अब उसमें पूरा चीज लिखने वाला फिर वासी आएगा, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट कर दिया कुछ ताकि और अच्छे समझ में आ जाए, और मैं खाली बोल दूं, इतना डबल मेहनत करना पड़ता है। बात समझ में आगे चलते। तो क्या हुआ कि जितने भी अब किताबें कहाँ पे, व्यापक तबकों, यानी तबकों का मतलब बहुत बड़े मात्रा में बिकने शुरू हो गए, पहुंचने लगे, हर छोटे छोटे गांव स्तर वहां पे पहुंचना शुरू। अगला देखेंगे कि धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर क्या था। चलो इसके हम पढ़ेंगे, अब इसमें नहीं लिखा हूं क्या मैं समझाऊंगा अब इसमें क्या है। अब इसमें फ्रांस की क्रांति होती है, क्या होती है, अच्छा फ्रांस की क्रांति कब होती है, स्टार्टिंग 89 मान के चलो इतना से स्टार्ट होता है, 1789 में बंद हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस समय जो देखोगे फ्रांस के अंदर 3 स्तर की चीज था, पहला पादरी, गरीब किसान, अरे बस। अब इन तीनों को जो हैंडल करता था उसे कहते थे किंग यानी राजा। उसमें ईसाई का पादरी होता था, ईसाई प्लस में पादरी, ये दोनों मिलके क्या करता था, इन तीनों पे राज करता था। अगर ये दोनों मिलके इन तीनों पे राजा, तीनों पे राज करता था, हालांकि ये दोनों का सेम से पावर होता था। अब ये हुआ कि ईसाई ने क्या कहा, सुनो इधर, ईसाई आया, ठीक है, और आया और कहा कि ये जो लुई 16 का नाम सुना, लुई 16 जो है वो क्या है, भगवान का अवतार, भगवान का अवतार है, लोग तो ऐसे बता, हाँ अवतार है। हमें कभी भगवान के अवतार से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, और किताब तो कभी छापना ही नहीं उसके खिलाफ। ये चीज कौन कर रहा है, एक बार ना वो डंडा निकाल देना नीचे से, देखो साइड से कहीं डंडा उठा हो, और देखो जल्दी से आसपास में डंडा हो, उधर पड़ा होगा साइड में, थोड़ा देख लो, देख लो। हाँ, एक दोनों डंडा पहले ढूंढ लो आराम से, फिर मेरे को नाम बता देना। तो क्या हुआ, किताब हम नहीं छाप सकते थे, किताब नहीं। अब जैसे धीरे धीरे लोगों में क्या आने लगा, लोगों में आने लगा जागरूकता। जागरूकता सबसे पहले जागरूकता है, जागरूकता ही आया कि लुई 16 नॉर्मल इंसान है, वो सब कह रहा है भगवान का अवतार है, कुछ नहीं है। लुई 16 ये ऐसा चीज है। मैरी एंटोनेट का नाम सुना है, किसी की बीवी थी, हाँ। तो जागरूकता जब आई तो किताबें छपने लगी। जब किताबें छपने लगी तो यहाँ पे क्या होने लगा, धार्मिक विवाद आने लगा। समझ में आया पूरी कहानी, क्लियर है, पूरे अच्छे से मैंने समझाया है, मत बोलना बाद में। अब किताबें छपने लगी, जब किताबें छपने लगी तो राजतंत्र खत्म। आया समझ में, आगे चलो। अब आता है मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति का क्या मतलब है। अभी जो मैंने तुम्हें बताया ये वही है, क्योंकि मैंने बीच में पेज ले लिया तो उसमें वही है। क्या हुआ, लुई 16 समाप्त हो गया। लुई 16 क्या हुआ, उसका शासन खत्म हो गया, राजतंत्र खत्म, और ईसाई व लोगों के बीच में, लोगों के मध्य विवाद
चालू हो गया। शुरू हुआ। उधर विवेक के शास्त्र की जो बस ये डालना है, ठीक है, जो मैंने पीछे से ईसाई जो यीशु मसीह को मानते हैं। अब बता पांडुलिपियां क्या होती है? देखो एक प्रकार की किताब, एक प्रकार का लिख देता था। हाँ, एक प्रकार का क्या है? पांडव लेखन साधन, लेखन, पेड़ों पे लिखी जाने वाली, लेखन सामग्री। पेड़ों की छालों पे लिखी जाने वाली। पांडुलिपि एक लेखन सामग्री होता था, इस पे हम लिखते थे और कहानियां, अब उसको ट्रांसफर, वेद पुराण, धार्मिक, वेद पुराण क्यों गिरा रहा है? धार्मिक कहानियां भी इन्हीं पांडुलिपियों पर क्या लिखा जाता था? बता भाई, 5 चीज बताइए क्या लिखा था, क्या क्या लिखा जाता था? भेद नहीं, आगे बोल, वहां मत देख, बता। हाँ बोल, 5 चीज 5 बोले, जल्दी बोल। बस 2 बता तो एहसान किया, तू बता भाई। 5 कहानी, चीज। वेद पुराण, धार्मिक कहानियां और ग्रंथ। आगे चलते हैं। अब आता है मुद्रण संस्कृति। भारत का आना क्या हुआ, कैसे आया भारत के अंदर? अब आता है मुद्रण संस्कृति है, 16वीं शताब्दी में आता है, याद करो, लगभग 1560 के करीब से 16वीं शब्द जुड़ जाता है। भारत के गोवा में कौन आता है पहला? पुर्तगाल, अपने धर्म प्रचार के लिए। साथ में आता है 1674 में कोंकणी और कन्नड़ भाषा में क्या 50 पुस्तकें छपी थी, पहले छप चुकी थी, छापी जा चुकी थी, और यहाँ पे छपती है किसमें? कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ और इन भाषा में। अब यहाँ पे आता है कैथोलिक पुजारी। अच्छा, कैथोलिक पुजारी किसे कहते हैं? जो चर्च के पुजारी, जो चर्च के पुजारी जो पुराने धर्म को आगे बढ़ाए। हाँ, 1500 देखो इधर 1579 के अंदर कोचिन में पहली बार तस्मल, फक्ताब नहीं है, किताब छापी, और तस्मल भी नहीं होगा मेरा। अरे यार नहीं, ये भी गलत है, हाँ ये गलत है, यहाँ पे आएगा तमिल। हाँ, तमिल में किताब, अरे यार मैं समझ गया, छापी, और 1713 में उन्होंने पहली मलयालम पुस्तकें छापी गई। ठीक है, पहला मलयालम तो ठीक है, मैंने ये वाला देखा नहीं हुआ। कैथोलिक पुजारियों ने, कौन सी? भारत में लिखा भी है, भारत में आप समझ में आया? अब आता है, हाँ, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ये तो पक्का ठीक ही है भाई, 1780 में बंगाल के गैजेट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया और आरंभ किया, और गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गैजेट का प्रकाशन किया। और ये एक और पॉइंट लिख सकते हो कि ये भारत का पहली किताब थी, प्रकाशन किताब थी। वो नहीं लिखा भैया, 2 डाल सकते हो इसमें, ताराबाई शिंदे और ये सब डाल सकते हैं।